नमस्कार। गुरुशाला में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम मयंक शर्मा है। जिज्ञासा प्रोजेक्ट के अंतर्गत मैं एक स्कूल मेंटर हूं, जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से। और आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्राथमिक उपचार पर। इस वीडियो का उद्देश्य छात्रों को प्राथमिक उपचार के बारे में जानकारी देना है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अचानक किसी दुर्घटना या संक्रमण के शिकार हो जाते हैं और हमें तुरंत चिकित्सकीय सुविधा नहीं मिल पाती। ऐसे में चिकित्सकीय सुविधा प्राप्त होने तक पीड़ित व्यक्ति की स्थिति को बिगड़ने से बचाने के लिए दिया गया उपचार प्राथमिक उपचार कहलाता है। प्राथमिक उपचार के लिए कुछ आवश्यक सामग्री एक पेटी में रखी जाती है, इसलिए इसे प्राथमिक उपचार पेटी कहा जाता है। यह पेटी प्रारंभिक रूप से रोगों का उपचार करने के लिए बहुत उपयोगी होती है। इस पेटी में मुख्यतः दर्द निवारक बाम, आयोडीन टिंचर, एक डॉक्टरी सिरिंज, उल्टी, दस्त, बुखार आदि की सामान्य दवाइयां, दर्द निवारक दवाइयां, हाथ धोने हेतु सफाई हेतु सैनिटाइजर, एक डेटॉल, दर्द निवारक स्प्रे, कपास, एंटीसेप्टिक क्रीम, क्रैक बैंडेज, पट्टियां, पट्टी जोड़ने हेतु पिन, कुछ अल्पिन, एक कैंची, एक डॉक्टरी तापमापी, हाथ धोने या सफाई हेतु साबुन, जलाने हेतु माचिस, प्रकाश हेतु एक टॉर्च, साधारण कामों हेतु पेपर नैपकिन, एक चम्मच, ग्लूकोज की शीशी, ओआरएस का पैकेट, साधारण नमक एवं शक्कर आदि का इस प्राथमिक उपचार पेटी में होना आवश्यक है। सर्वप्रथम हम चोट लगने पर किए जाने वाले प्राथमिक उपचार पर चर्चा करते हैं। यदि चोट गंभीर हो तो चिकित्सक को बुलाना चाहिए या पीड़ित व्यक्ति को चिकित्सक के पास ले जाने का प्रयास करना चाहिए। घायल अंग से यदि रक्त बह रहा है तो उसे बंद करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अधिक रक्त बह जाने से प्राणों को खतरा हो सकता है। तेज बहते हुए रक्त को रोकने के लिए हाथ को हृदय से ऊंचा रखना चाहिए। ऐसे में यदि बर्फ उपलब्ध हो तो उसे साफ कपड़े में लपेटकर चोट वाले स्थान पर रखने से रक्त का बहाव कम होता है। चोट को रेत व मिट्टी से बचाना चाहिए। चोट पर मक्खी आदि नहीं बैठने देना चाहिए। साधारण चोट हो तो एंटीसेप्टिक घोल से साफ करके दवा लगाकर पट्टी बांध देना चाहिए, पर गंभीर चोट हो तो घायल व्यक्ति को हिलने डुलने से रोकना चाहिए। साफ कीटाणु रहित पट्टी से चोट वाले स्थान या अंग आदि को बांधना चाहिए। इससे संक्रमण की संभावना कम होती है, रक्त बहाव भी रुकता है, घाव पर लगाई गई दवा भी स्थिर रहती है, साथ ही घायल अंग को भी सहारा मिलता है। अब हम जलने की स्थिति में किए जाने वाले प्राथमिक उपचार पर चर्चा करते हैं। संक्रमण न फैले इसके लिए जले हुए भाग को धूल मिट्टी से बचाना चाहिए। यदि फफोले हों तो वे फूटे नहीं, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि साधारण रूप से जला हो तो जले हुए भाग पर जले का मरहम या एंटीसेप्टिक क्रीम लगाना चाहिए। यदि जले भाग पर कपड़ा हो तो उसे हटा देना चाहिए। जलने की पीड़ा कम करने के लिए जले हुए अंग को ठंडे पानी में डुबोने से या बर्फ की ठंडी सेक लगाने से राहत मिलती है। ठंडे पानी की पट्टी भी राहत देती है। अब हम किसी विषैले जीव के काटने पर किए जाने वाले प्राथमिक उपचार पर चर्चा करते हैं। विषैले जीव जैसे सांप आदि के काटने पर विषाक्त रक्त हृदय में न पहुंचे, इसके लिए काटे गए स्थान को हाथ से कसकर दबाएं और दोनों ओर कपड़े से कसकर बांध दें। कटे हुए अंग को नीचे लटका देना चाहिए, जिससे विषाक्त रक्त कटे हुए भाग से बह जाए। ऐसा करने से विष का प्रभाव कम होता है। घाव पर पोटेशियम परमैंगनेट अर्थात लाल दवा भर देनी चाहिए। यह ध्यान रखें कि पीड़ित व्यक्ति को नींद न आए। पीड़ित व्यक्ति को गर्म पेय जैसे चाय, कॉफी पिलाते रहना चाहिए।
मधुमक्खी या ततैया आदि काट लें तो बहुत तेज दर्द होता है। यदि डंक दिख रहा है तो उसे चिमटी की सहायता से निकालकर साबुन से धो लेना चाहिए तथा वहां पर अगर चूना लगा दिया जाए तो बहुत आराम मिलता है। अब हम हड्डी टूटने पर किए जाने वाले प्राथमिक उपचार पर चर्चा करते हैं। प्रभावित अंग को हिलाना डुलाना नहीं चाहिए। घायल के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। उसे भयमुक्त करने का प्रयास करना चाहिए। यदि घाव है तो उसके प्राथमिक उपचार की विधि भी अपनाना चाहिए। खपच्ची तथा पट्टियों के द्वारा प्रभावित अंग को सहारा देना चाहिए। प्रभावित अंग की मालिश नहीं करना चाहिए। यदि घायल को उठाना आवश्यक हो तो स्ट्रेचर, खटिया अथवा 2-3 व्यक्तियों की सहायता लेनी चाहिए। घायल को तत्काल अस्पताल ले जाना चाहिए। खपच्ची का अर्थ होता है लकड़ी या बांस की पट्टियां जिसका प्रयोग घायल अंगों को सहारा देने के लिए किया जाता है। अब हम कुत्ते के काटने पर किए जाने वाले प्राथमिक उपचार पर चर्चा करते हैं। डॉक्टर के पास पहुंचने से पूर्व काटे गए स्थान के आसपास पट्टियां बांध देना चाहिए। घाव को गर्म पानी से धोना चाहिए। घाव पर कार्बोलिक एसिड या पोटेशियम परमैंगनेट लगाना चाहिए। जिस कुत्ते ने काटा है तो उसका बर्ताव देखकर डॉक्टर को अवश्य बताना चाहिए। यदि कुत्ता आवारा, रोगग्रस्त, पागल आदि हो सकता है तो उसका ध्यान रखना आवश्यक है ताकि डॉक्टर उसके अनुसार काटे गए व्यक्ति का इलाज कर सके। अब हम डूबने पर दिए जाने वाले प्राथमिक उपचारों पर चर्चा करते हैं। डूबने से यदि किसी के पेट या फेफड़ों में पानी भर जाए तो उसे जीवन का खतरा हो सकता है। ऐसे समय में उसके पेट से पानी निकालने का प्रयास करना चाहिए। पीड़ित व्यक्ति को पेट के बल लिटाकर पीठ व कमर पर हाथों से दबाव दिया जाए तो उसके पेट में भरा हुआ पानी धीरे धीरे निकाला जा सकता है। इसके बाद रोगी को तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए जिससे उसे वांछित उपचार मिल सके तथा उसके प्राण बच सके। अब हम प्राथमिक उपचार संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सावधानियों पर चर्चा करते हैं। डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी दवा नहीं खाना चाहिए। प्राथमिक उपचार पेटी में मलहम और तेज गंध वाली दवाओं व खाने की दवाओं को अलग अलग रखना चाहिए। दवाएं खरीदते समय व उपयोग करते समय इनके उपयोग की अंतिम तिथि अवश्य देखना चाहिए। ऐसी दवाएं जिनके उपयोग की तारीख निकल चुकी है उन्हें प्राथमिक उपचार पेटी से निकालकर उनके स्थान पर नई दवाएं रख देना चाहिए। मुझे आशा है आप सभी को जानकारियां पसंद आएंगी। धन्यवाद।